हेलो कोडियंस। तो आज हमारी स्टोरी है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में। आज हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज़ ऑपरेटर प्रेसिडेंस, व्हाट इज़ ऑपरेटर एसोसिएटिविटी और फिर करेंगे हम लोग लाइव कोडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज़ ऑपरेटर प्रेसिडेंस? व्हेन देयर आर टू और मोर ऑपरेटर्स in an expressions, the operator with the highest priority will be executed first. इसका मतलब है कि हो सकता है कि कभी कभी आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें आपके पास एक से ज़्यादा ऑपरेटर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो तो हमारा जो एक्सप्रेशन बोलता है 3+2, अगर जो 3+2 होता तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हमको मिल जाता सिंपली 5। लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास एक और ऑपरेटर है जो कि है मल्टीप्लाई का, और उसके बाद हमारा ये ऑपरेंट आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑपरेटर है तो हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा या फिर एक्सप्रेशन की जो वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी? क्या वो 3+2 को पहले इवेल्युएट करेगी, मतलब 3+2 5 हो जाएगा, फिर वो 5 × 4 होके 20 मिलेगा? ये एक ऑप्शन हो सकता है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि 2 × 4 हो जाए जो कि हमको हो जाता है 8, और वही जो है 3+8 हो जाता है हमारा 11। तो इस एग्जाम्पल को हम लोग गाइज रीकैप कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने किया 2 × 4। रीज़न क्या था? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो प्लस ऑपरेटर से हायर है, राइट, वो उसको हाई प्रायोरिटी मिलती है। तो हमारा इंटू वाला हो जाएगा या मल्टीप्लाई वाला काम पहले हो जाता है। तो इसके बाद हमको क्या मिलेगा? 3+8। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया केवल एक ऑपरेटर जो कि है प्लस। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमको रिजल्ट क्या मिलेगा। तो हमको मिलेगा क्या? 3+8 = 11। आपके मन में एक डाउट भी आ रहा होगा या फिर क्वेश्चन होगा कि अगर जो हमको मल्टीप्लाई पहले नहीं करना है, मुझे प्लस करना है, तो उस केस में हम लोग इसी एक्सप्रेशन को कैसे चेंज करें ताकि हमारा प्लस जो ऑपरेटर है वो पहले अप्लाई हो, मल्टीप्लाई बाद में हो? तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। ये जो 3+2 है उसको हम लोगों को ब्रैकेट में रख देना है। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो पहले एवेल्युएट हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा? 3+2 पहले एवेल्युएट होगा और हम लोगों को मिल जाएगा 5, और 5 फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा डिफरेंट। पहले था हमारा 11, अब हमको मिल जाता है 20। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग कोड करके देखते हैं कि ये हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है गाइस, क्रिएट कर लेते हैं हम लोग एक वेरिएबल रिजल्ट जिसमें वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे। और हमारे पास एक वैल्यू है 3+2 × 4, राइट, यही हम लोग देख रहे थे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का हायर प्रेसिडेंस है, तो हम लोग को मिल जाएगा ये 2 × 4 जो कि हमको मिल जाएगा 8, और 8 मिलने के बाद फिर ये प्लस ऑपरेटर उस पर अप्लाई होगा, +3 हो जाएगा जिसमें हो जाएगा हमारा 11। तो हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो होगा 11। एक काम करते हैं, इस रिजल्ट को हम लोग कर लेते हैं प्रिंट और इस प्रोग्राम को कर लेते हैं रन और देखते हैं कि हमको आउटपुट क्या मिलता है। तो यहाँ पर आउटपुट आपको मिल गया है गाइज 11, जो कि हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, विच इज़ परफेक्टली फाइन। तो गाइज हम लोग अब देख लेते हैं हमारा केस 2। केस 2 में क्या था आपको याद है? केस 2 में हम लोग प्लस को पहले परफॉर्म करना चाहते हैं और मल्टीप्लाई को बाद में। उसके लिए क्या किया था हम लोगों ने बस इस 3+2 को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा? ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है पहले वो एवेल्युएट होगी इसके साथ मल्टीप्लाई होने के पहले। तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 3+2 विच इज़ 5, और ये 5 को फिर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा अब क्या? 20, राइट। एक काम करते हैं, इसको रन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या है। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है गाइस आउटपुट 20। ओके, अच्छा, आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस समझ में आ गया? अगर जो ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, मैं आपका क्विक टेस्ट ले लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पर एक कोड लिखने वाला हूँ और उस कोड में हमारा एक एक्सप्रेशन होगा। उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको गेस करनी है, और जो आपने वैल्यू गेस की है उसको आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर चलते हैं, हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर a जिसकी वैल्यू मैंने लिख दिया 6,
इंटीजर b विच इज दी 4 और हमारा इंटीजर c का वैल्यू हो गया 2। 3 वेरिएबल हम लोग बना लिया। अब उसको हम लोग एक्सप्रेशन में यूज करने वाले हैं और उस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है हम लोग रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करेंगे और यहाँ पर एक्चुअल एक्सप्रेशन हम लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं a प्लस 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 इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया मैंने, b प्लस माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ, c। हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां पर जो ये एक्सप्रेशन है गाइस, कैन यू गेस कि हमको क्या रिजल्ट मिलेगा? इस वीडियो को आप पॉज कर लो और प्रेडिक्ट करो और कमेंट करो। अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस ऑपरेटर का प्रायोरिटी जो है वो हाई है और किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी लो है। तो गाइज यहाँ पर अगर जो आप टेबल प्रीफर कर रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा जो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और या फिर आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, राइट, इसकी जो प्रायोरिटी है वो हाई है, मतलब ये एग्जीक्यूट पहले होगा। और जो प्लस है उसकी प्रायोरिटी जो है वो लो है, इसका मतलब है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये समझ में आया। एक काम करते हैं, तो सबसे पहले हमको a की वैल्यू कितनी मिल गई, जो कि हमारी थी 6, राइट, तो हमको हो गया ये 6 प्लस प्लस b, राइट, मतलब यहां पर जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है b की वैल्यू क्या है उसमें +1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू यहां पर क्या है 4, तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी 5। c में पहले हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, c की वैल्यू क्या है 2, तो इसका मतलब है 2 माइनस 1, ये हमारा वैल्यू हो जाता है 1। अब कौन कौन सा ऑपरेटर बच गया गाइस, हमारा बच गया प्लस और प्लस। अब ये तीनों को ऐड अप करोगे तो आपको मिल जाएगा 12, राइट। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को हम लोग अब रन कर लेते हैं। तो जब रन करने के बाद क्या हमको ये वैल्यू जो है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 12 मिल रही है कि नहीं, सो एग्जैक्टली गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमको जो वैल्यू मिल गई है वो है 12। तो मतलब ये है कि हम लोग ने जो गेस किया है वो परफेक्टली राइट है। तो गाइस हम लोग ने देख लिया ऑपरेटर प्रेसिडेंस और उसके एग्जांपल्स। ये हमारी स्टोरी का पार्ट 1 है। पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 ये है कि हमारे पास जो एग्जाम्पल था उसमें हमारे पास 2 ही ऑपरेटर थे, एक तो प्लस और दूसरा मल्टीप्लाई। ये सबसे बहुत इजी पार्ट है जो हम लोग ने पहले भी अपने लाइफ में किया होगा जब हम लोग मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे। लेकिन जावा में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, राइट। अब बोलोगे कितने सारे ऑपरेटर्स हम लोग याद करके रखेंगे और कितने सारे ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस याद करके रखेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपके पास टेबल है और वो टेबल मैं आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप जब भी आपको लगे कि आपको एक्सप्रेशन में डिफिकल्टीज आ रही है, अपने इस टेबल को आप रिफर कर सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, रियल टाइम प्रोग्रामिंग आप जब यूज कर रहे होगे तो उसमें ना एक्सप्रेशन इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं कि आपको याद करना पड़े। और नंबर 3, एक्सप्रेशन अपने आप में ही इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है कि आप ऑटोमेटिक गेस कर पाओगे कि कौन सा जो ऑपरेटर है पहले इवैल्यूएट होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में इवैल्यूएट होगा। ये जो टेबल आपको यहां पर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल। ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल में क्या होता है, हमारे पास जितने भी ऑपरेटर जावा में यूज होने वाले हैं वो सारे यहां पर डिफाइंड है और एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर जो देखोगे तो ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट वाला है एक कैटेगरी में है, प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला दूसरे कैटेगरी में है। उसी तरह से आप ये असाइनमेंट देखो तो एक कैटेगरी में ये है। ओके, तो अगर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है जो कि डिफरेंट कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, हम लोग इस टेबल पे आ सकते हैं और हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवैल्यूएट होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में इवैल्यूएट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे एक्सप्रेशन में ये और लगा हुआ है और साथ में हम लोगों को ये इंक्रीमेंट का लगा हुआ है, तो आप गेस कर पा रहे हो कि सबसे पहले कौन सा इवैल्यूएट होगा। एग्जैक्टली सबसे पहले हमारा होगा इंक्रीमेंट वाला, फिर हमारा बिट वाइज और ऑपरेटर लगेगा। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लो कि अगर जो मान लो कि मल्टीप्लाई हो रहा है और हमारा लग रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर,
तो सबसे पहले कौन सा होगा, मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद हमारा असाइनमेंट होगा। मान लो दो से ज़्यादा ऑपरेटर हैं, जो दो से ज़्यादा ऑपरेटर मान लो कि हमारे पास लॉजिकल एंड है, प्लस हमारे पास एडिटिव है, और प्लस हमारे पास इंक्रीमेंट है। इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हमारा इंक्रीमेंट वाला इवैल्यूएट होगा, उसके बाद प्लस वाला होगा, फिर लॉजिकल एंड लगेगा। ये हमको क्लियर हो रही है। तो इसका हम लोग को क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि जो हमारा जो ऑर्डर है या प्रायोरिटी है वो हमारा लो से हाई है। सबसे जो टॉप में है वो सबसे हाई प्रायोरिटी रखता है, सबसे नीचे जो है सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी रखता है। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो जाए तो आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस टेबल पे आ सकते हो और उसको रिफर करके कंक्लूड कर सकते हो। लेकिन याद रखो, इन रियल टाइम प्रोजेक्ट में आप जब काम कर रहे होगे, अपनी कोडिंग कर रहे होगे ना, तो हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन नहीं लिखते हैं कि हम लोग को टेबल रिफर करना पड़े। और दूसरी बात यह है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, आपको आइडिया लग जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन कोई कॉर्नर केसेस अगर जो आपको मिल जाता है तो आप इस टेबल को रिफर कर सकते हो। ये तो बात हुई एक, जब हमारा ऑपरेटर डिफरेंट कैटेगरी को बिलोंग करता है तब हम इसको देख के ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। अगर जो आप गौर करो तो यहां पर एक और चीज है ध्यान देने वाली। मे बी आप लोगों में से बहुत लोग ऑलरेडी इसको गेस कर रहे होंगे, क्या होगा अगर जो मेरा ऑपरेटर जो है वो सेम कैटेगरी को बिलोंग करता है। मान लो कि हमारे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, हमारे एक्सप्रेशन में डिवीजन हो रहा है और मॉड्यूलस भी निकल रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि हम लोग ने जो प्रेसिडेंस की बात कर रहे थे वो तो डिफरेंट कैटेगरी लेवल पे थी ना, ये कैटेगरी तो हम लोग कैटेगरी देख के फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन क्या होगा अगर जो हमारा वेरिएबल जो है, मतलब ऑपरेटर जो है, वो सेम कैटेगरी को बिलोंग करता है। यहीं पर हम जो है प्रेसिडेंस को छोड़ के हम एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। मतलब अब क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि उसका जो एवेल्युएशन होने वाला है वो लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। फॉर इंस्टेंस हम लोग इसको यूज कर रहे थे, तो आप यहां पर देख सकते हो लेफ्ट टू राइट है। मतलब यहां पर अगर जो मैंने लिखा 3, फिर मैंने लिखा स्टार, फिर मैंने लिखा 4 डिवाइडेड बाई 7। अब ये क्या है, कैसे इवैल्यूएट होने वाला है, लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब ये है कि पहले 3 इंटू 4 होगा, फिर क्या होगा 7 से वो डिवाइड होगा। ओके, तो ये एसोसिएटिविटी का काम है। ये एसोसिएटिविटी तब रोल प्ले करती है जब हमारा ऑपरेटर्स जो हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हमारे हैं, वो सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो गाइज हम लोग देख रहे थे अपनी स्टोरी की थर्ड पार्ट, जो था हमारा ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ एन एक्सप्रेशन हैज टू ऑपरेटर विद सिमिलर प्रेसिडेंस, द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू इट्स एसोसिएटिविटी, ईदर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर जो आपका ऑपरेटर्स है, एक एक्सप्रेशन में आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स है और एक ही ग्रुप को बिलोंग करता है, मतलब उसका प्रेसिडेंस सेम है, तो आप एसोसिएटिविटी को यूज कर सकते हैं। तो एसोसिएटिविटी लेफ्ट से राइट हो सकती है और राइट से लेफ्ट हो सकती है। यहां पर जो हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं, यहां पर मैंने मल्टीपल इक्वल ऑपरेटर को यूज किया हुआ है। इस केस में भी क्योंकि ये सेम ऑपरेटर है तो डेफिनेटली ये सेम प्रेसिडेंस को फॉलो करेगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका जो मूवमेंट है या फिर इवैल्यूएशन है वो किस बेसिस पे होता है। यहां पर हमको मिल जाता है 3 वेरिएबल, जो है कि हमारे पास a और हमारे पास b है, फिर c है, जिसकी वैल्यू हम लोग दे रहे हैं 8। तो अब ये जो 8 है वो कैसे असाइन होने वाला है, क्या 8 a पे जाएगा, क्या 8 b पे जाएगा, फिर c पे जाएगा, या दूसरा ऑप्शन ये होगा कि 8 c पे जाए, 8 b पे जाए, फिर 8 a पे जाए। इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो है राइट टू लेफ्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो राइट वाला एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व होगा, फिर उसके बाद लेफ्ट में हो जाएगा, फिर उसके बाद लेफ्ट में जाएगा। तो अगर जो इसी को हम लोग एक्शन में देखें तो कुछ इस तरह से आपको देखेगा कि 8 की वैल्यू असाइन हुई c को, c की वैल्यू असाइन हो जाती है फिर b को, और b की वैल्यू जो हो जाती है असाइन आपको
ए को। तो कुछ इस तरह से ये आपका ऑपरेशन चलता है। तो आई होप गाइज आपको एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस के बीच में डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। प्रेसिडेंस जो आपको बताता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले या बाद में एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एसोसिएटिविटी बताती है कि अगर जो आपका ऑपरेटर सेम ग्रुप को बिलोंग करता है जिसका प्रेसिडेंस सेम है तो उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो गाइज इसके साथ हमारी आज की स्टोरी हो जाती है कंप्लीट। इसके अलावा अगर जो आपको फिर भी कोई डाउट है या फीडबैक देना है या कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स ओपन है गाइज। हाँ, और एज यूजुअल आपको जो नोट्स का लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। टिल देन हैप्पी कोडिंग।